सवाल ये होता है कि अगर नीचे से 5 बोर्ड की बात करें तो सीट ही इतना कम है कि उसमें आप फाइट क्या करिएगा। और ऊपर से 5 बोर्ड की हम बात करें जहां ज़्यादा वैकेंसी है तो वहां पर भीड़ भी ज़्यादा होगा। 8100 पोस्ट के लिए कम भी भरेंगे तो 75 लाख बच्चे से कम फॉर्म नहीं भरेंगे अगर संख्या कम है तब भी। ये डराने या घबराने वाली बात नहीं है। या अब मान लीजिए कि गुड्स गार्ड है, लेवल 5 का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर है, लेवल 6 का पोस्ट है, ये दोनों में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम 6/9 विजन चाहिए उसका। जैसे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना ऐप उस पर 499 रुपये में 4 महीना पढ़ाएंगे, 10 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 10 अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। अब आप खुद बताइए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और सारे अभ्यर्थी ये टेंशन में थे कि एनटीपीसी का क्या होगा, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं और सीट बहुत कम दिया जाता है। सर, एनटीपीसी वाला जो चीज परीक्षा होने वाला है उसमें फॉर्म इस बार कितना रहेगा, बच्चे कितना अप्लाई करेंगे, सीट कितने रहेंगे, सारा चीज बताएं सर। एक्चुअली में जैसे अगर हम इससे पहले की वैकेंसी की बातें करें सेम पोस्ट की तो 2019 में वैकेंसी आई थी 35,277 पोस्ट एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिला करके थी। और इस बार ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों वैकेंसी को कंप्लीट अलग कर दिए आयोग। अब दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा और ये दोनों मिला के लगभग 11,000 समथिंग वैकेंसी है, जिसमें कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी 8100 समथिंग है। और पिछली बार 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। 1.25 करोड़ बच्चे मतलब 1,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, आप यूँ समझिए। और इस बार कितने का था उसमें? 35,277। तो और इस बार 8100 पोस्ट के लिए कम भी भरेंगे तो 75 लाख बच्चे से कम फॉर्म नहीं भरेंगे अगर संख्या कम है तब भी। ये डराने या घबराने वाली बात नहीं है। या घबराने वाला डराने के लिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, जो वास्तविकता है वो है। और सीट 10 भी निकलता है, 100 भी निकलता है, रिजल्ट होने वाले का होता ही होता है। लेकिन अगर वैकेंसी कम है तो स्वाभाविक रूप से इसको लेकर के छात्र नाखुश जरूर है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि 5 साल के बाद जब ये वैकेंसी आ रही है तो संख्या बल निश्चित रूप से मजबूत होगा और अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आएगी। लेकिन इसके साफ विपरीत 3 गुना कम वैकेंसी आई। 3 गुना कम। 3 गुना कम। ऐसे में तो अभ्यर्थी जो है वो टेंशन में आ जाते हैं कि इतना 75 लाख से ऊपर भी लोग अप्लाई करें। सवाल ये है कि आप टेंशन में आकर के ही क्या कीजिएगा, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन क्या है? ये बात हमेशा हम बोलते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है? जो ऑप्शन आपके पास है, यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि अधिक से अधिक मेहनत करना, जितनी वैकेंसी है उसी में एक सीट सुनिश्चित करना। और ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी का तैयारी करने का मतलब है कि सिर्फ हम एनटीपीसी का तैयारी करेंगे। इसी तैयारी से आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल +2 लेवल का भी तैयारी होगा, इसी तैयारी से आपका स्टेट लेवल का भी वैकेंसी का तैयारी होगा, क्योंकि इसमें एसएससी वाले बच्चे भी भरते हैं, बीपीएससी वाले बच्चे भरते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी, अदर स्टेट के बच्चे जो लोकल लेवल पर भी तैयारी करते हैं। पोस्ट इसका इतना अच्छा है कि सारे बच्चे इस पर अट्रैक्ट होते हैं, कारण यही है। अब सवाल अभी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये तो बातें हो गई ओवरऑल। अभी के लिए महत्वपूर्ण ये है कि 2 बातें, एक तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस, दूसरा है कि आपको बोर्ड सिलेक्शन। और उसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड सिलेक्शन। बोर्ड सिलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि सभी बच्चे, चूंकि आप 21-22 रेलवे भर्ती बोर्ड है या जोन है, तो सब में आपको अलग अलग फॉर्म भरना होता है। जैसे मेरा ये कहना था कि जैसे आप पोस्ट का प्रेफरेंस लेते हैं वैसे ही जोन का भी प्रेफरेंस होना चाहिए था। अगर जोन का प्रेफरेंस होता तो बहुत बच्चों को राहत हो सकती थी, लेकिन इस तरह का रेलवे किया नहीं है। तो अब करना क्या है? अब बोर्ड के सिलेक्शन का मतलब है कि कैसे हम भीड़ से बच पाएँ, उद्देश्य यही है। हाँ, उस भीड़ से बच पाएँ। तो इसमें 2 तरह की बातें होती है। जैसे कि किसी बोर्ड में एवरेज, मतलब जितनी ही वैकेंसी है उसमें ज़्यादा सीट है, उससे कम सीट है, उससे कम सीट है, कुछ बोर्ड है कि एकदम मिनिमम पर है। तो सवाल ये होता है कि अगर नीचे से 5 बोर्ड की बात करें तो सीट ही इतना कम है कि उसमें आप फाइट क्या करिएगा। और ऊपर से 5 बोर्ड की हम बात करें जहां ज़्यादा वैकेंसी है तो वहां पर भीड़ भी ज़्यादा होगा। ये पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है, 25 साल का रिकॉर्ड है कि जहां वैकेंसी ज़्यादा वहां बच्चे भी ज़्यादा, वहां कट ऑफ भी ज़्यादा। तो इसलिए उद्देश्य ये छात्रों को रखना है कि कई छोटे छोटे पॉइंट है, उस पर ध्यान रख करके किसी टीचर से नहीं पूछना है कि सर हम कौन सा बोर्ड भरें। तो आपसे स्टूडेंट्स नहीं पूछेंगे कि कौन बोर्ड? नहीं पूछना चाहिए, उनको अपना बेस बनाना है कि हम ये बता देंगे कि बोर्ड सिलेक्शन में ध्यान किन बातों का रखना है। अगर ये बात हम बता देंगे तो अपने बच्चे
चूज कर लेकिन लेंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि कौन से जैसे बोर्ड पे हम अगर बता देंगे, मान लीजिए कि 2 ही बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे, तो अगर मेरे जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं, अगर थोड़ा भी जिनको मेरे ऊपर विश्वास होगा, तो स्वाभाविक है कि उस बोर्ड को चूज करेंगे। बिल्कुल। पता चलेगा कि अगर अधिक बच्चों को विश्वास होगा तो उसी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगा, तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि ऊपर से 4-5 बोर्ड पर आप विचार कीजिए, आप बच्चों के मूवमेंट को देखिए, चूंकि ज़्यादा वैकेंसी है तो मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, और नीचे 5 बोर्ड को साफ इग्नोर कर दीजिए, वहाँ रिस्क मैक्सिमम होगा। अच्छा, वहां ध्यान नहीं देना। नहीं, बीच के बोर्ड को प्रायोरिटी में ज़्यादा रखिए, ऊपर के बोर्ड को भी रख सकते हैं, लेकिन बीच के बोर्ड पर नज़र आप ज़्यादा रखिए, और वेट एंड वॉच रखिए। वेट एंड वॉच का क्या मतलब हुआ कि जैसे 14 अक्टूबर लास्ट डेट है मान लीजिए, तो उसके 1 सप्ताह पहले तब तक हम वॉच करते रहेंगे कि मैक्सिमम किस कितने बोर्ड लोग में, भरे हैं, मैक्सिमम किस बोर्ड में छात्र जा रहे हैं। एक आइडिया आ जाता है धीरे धीरे बच्चों को, यूट्यूब वगैरह पर भी शेयर करते हम रहते इसमें हैं। हैं। हाँ, तो जिधर मैक्सिमम जा रहा है थोड़ा उधर से आप बचने का कोशिश कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल सब बोर्ड में भीड़ उतना ही होगा, तो उसी में अगर थोड़ा बच पाए तो बनिस्पत थोड़ा हो सकता है कि 2-4 नंबर कम कट ऑफ होगा, यही अंतर होगा। लेकिन ध्यान इन बातों को रखना है कि अपना मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल अभी क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट मोबाइल यूज करते हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट मोबाइल यूज करते हैं पढ़ते भी उसी तो में। हाँ, तो उनका विजन पर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा। अब मान लीजिए कि गुड्स गार्ड है, लेवल 5 का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर है, लेवल 6 का पोस्ट है, ये दोनों में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम 6/9 विजन चाहिए उसका। अब बहुत सारे बच्चे, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, एक बार आई स्पेशलिस्ट से अपनी आंख को जांच करवा लें, और उनको बोलिए कि रेलवे का फॉर्म भरना है, इसलिए सर हमको ये बताइएगा मेरा 6/9 विजन है, 6/12 विजन है, 6/18 विजन है, होना चाहिए विद ग्लास या विदाउट ग्लास। सब पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स है। B2 मेडिकल चाहिए, C2 मेडिकल चाहिए, A2 मेडिकल चाहिए, सबका अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स है। तो जिन बच्चों को देख लेंगे कि नहीं हमको तो विजन का प्रॉब्लम हो गया है, तो अब तो वो पोस्ट को आपको इग्नोर करने में ही भलाई है, क्योंकि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, मेडिकल में आपको छांट देगा। तो उसी हिसाब से अपना प्रेफरेंस आप तय कीजिए जिसके लिए आप हैं, और उसमें भी फिर प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भर सकते हैं, इसका पेमेंट का शेड्यूल क्या है, वर्क का नेचर क्या है, इसके आधार पर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस बनाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद बोर्ड का प्रेफरेंस बनाएंगे तो लास्ट डेट सर ये फॉर्म भरने का कब तक होगा? 14 अक्टूबर है। मेरा ये कहना, एक तो ये हो गया कि आप बोर्ड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे भरेंगे, इसके बाद होता है तैयारी कैसे। सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि आपको ये समझना है कि सबसे मेन यही पॉइंट है कि कैसे हम बेहतर तैयारी करके एक पोस्ट होल्ड करेंगे। बोर्ड कोई सा भी हो, तैयारी मेरा बेहतर रहेगा, हमको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा। तो वैसी परिस्थिति में जैसे 2019 में इससे पहले एग्जाम हुआ, TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, और आगे भी ज़्यादा संभावना है TCS ही एग्ज़ाम लेगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि जो 2019 के क्वेश्चन का पैटर्न रहा है उसको आप आधार बना लीजिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो आप मार्केट से सबसे पहले क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक में भी आप क्या कीजिए कि उस तरह का क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है, उसमें लेवल बाय लेवल क्वेश्चन दिया है। अभी प्लेटफॉर्म का ही रुक्मिणी पब्लिकेशन से अपना मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, आर्ट सेक्शन का पूरा क्वेश्चन बैंक हम निकाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, लेवल बाय लेवल। इससे बच्चों को आइडिया आ जाएगा। उसमें NTPC का भी क्वेश्चन है, ग्रुप डी का भी है, JEE का भी है, अदर पोस्ट एक ही किताब में सब चीज कर दिए हैं कि उसकी उपयोगिता बढ़ जाए। तो उससे उसको पहले एक बार बना लेंगे तो गारंटी है कि 90% क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा। 90% क्वेश्चन, हाँ 100% में आप बोल रहे हैं 90% क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर उसको एक बार, 2 बार, 3 बार बना जाएंगे, खास करके मैथ रीजनिंग में अगर उस टाइप को बना लिया और उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया तो स्वाभाविक रूप से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाएंगे। यही रणनीति अपनानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम किसी ट्यूटर का भी हमको सहारे की जरूरत पड़ सकती है, अभी भारत का सबसे सस्ता बैच हम लॉन्च किए हैं ऑनलाइन में। भारत का सबसे सस्ता, उतना कम बस बोल देने से नहीं ना, क्योंकि होता है कि भारत का सबसे सस्ता, वो एक्चुअली ऐसे आप समझिए कि मात्र जैसे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना ऐप है, ऐप उस पर 499 रुपये में 4 महीना पढ़ाएंगे, 10 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 10 अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। अब आप खुद बताइए, मतलब 499 में आप 4 महीना पढ़ाएंगे और 10 टीचर मिल के पढ़ाएंगे। 4 घंटा डेली क्लास होगा, डेली होगा 4 घंटा।
अब आप उस खुद ऐप पर? बताइए। हाँ, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार तो सिंह ऐसा तो हमको नहीं लगता कि कोई भी शिक्षक या कोई भी टीचर किया हुआ है अभी तक। करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टीचर कर भी रहे हैं। हाँ। किसी का 600 फी है, किसी का 800 फी है, आप इतना 1000 सस्ता फी है, क्यों? 1500 फी है। तो सस्ता वॉल्यूम के चलते, जिससे कि जैसे 24 साल पुरानी अपनी संस्थान है, सब दिन हमारा ये रहा है कि मिनिमम फी मैक्सिमम वॉल्यूम, मिनिमम फी मैक्सिमम क्वालिटी। मतलब गांव बैठा है बच्चा आपका देख लेगा तो हो जाएगा 90%। 100% उस डिपेंड तो करता है कि जितना हम करा रहे हैं बच्चे कितना गेन कर पाते हैं। अगर हम लाख आपको पढ़ा दें, उसको सही तरीके से आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, रेगुलर उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, रेगुलर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं है कि आपको घोर के पिला देगा। अपना मेहनत सब दिन सर्वोपरि रहा है, सब दिन सर्वोपरि रहेगा। कोचिंग एक गाइड है, गाइड अच्छा मिल गया तो सफलता आपके लिए आसान हो जाएगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं। और हम एक बैच दिए हैं जिनका थोड़ा सा भी पहले से पढ़ा हुआ है, 299 रुपये में 4000 प्लस क्वेश्चन का 4 महीने तक हम सॉल्यूशन करें। 299 हाँ। 4000 अच्छा, इतना क्वेश्चन। एनटीपीसी पे आप ध्यान क्यों देते थे? मतलब सब लोग तो सुनना चाहता है आपको रेलवे में एनटीपीसी इतना। रेलवे का सबसे पुराना संस्थान प्लेटफॉर्म है, इससे बिल्कुल, सब पुराना लोग पूरा जानते इंडिया में कोई नहीं है। सब लोग जानते तो हैं ये चीज़। स्वाभाविक है कि आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, छात्रों का विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ तो वैसा चीज करना होगा जैसा छात्र चाहते हैं। तो उसी अनुकूल इस तरह का प्रोविजन किए हैं। अगर आप छात्र चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। और यूट्यूब पर बहुत सारा हमारा क्लास भी दिया हुआ है, बच्चे उसको डेमो के रूप में देख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो ये लेना है। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ऐप स्टोर में मिल जाएगा? हाँ, प्ले स्टोर से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके ये चीज मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अब सीट्स को लेके माथा पीटने का जरूरत नहीं है, अब एक सीट चाहिए तो मेहनत करना होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कभी भी कोई भी वैकेंसी आती है, अंतिम उद्देश्य मेहनत ही है। अगर आप सही दिशा में, सही गाइडलाइन में मेहनत करते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित हो पाएगी। नहीं तो कितनी भी वैकेंसियां रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से रेलवे एनटीपीसी के बारे में हर चीज बता दिए हैं और सबसे सस्ता चीज लिया है। मतलब कि बस आप इतना रुपए दीजिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और गांव बैठे जितने भी लोग हैं, जो किसान के बेटे हैं, जो मेहनत करते हैं खेत में और समय नहीं मिल पाता है कि हम कहीं जाके पढ़ पाएं, मोबाइल फोन तो है, देखते हैं, बस प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए और तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और पैसा भरिए। एक 299 का है और एक 499 का। तो बस अब क्या करना। और बोर्ड के बारे में क्या बोला है नवीन सर ने, आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।